तो भाई हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं देखो। हाँ, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज का लास्ट टॉपिक है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज जो था, इसमें हम लोग पैलेयोलिथिक एज, पैलेयोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, सॉरी नियोलिथिक नहीं मेसोलिथिक था, मैं स्किप कर गया। पैलेयोलिथिक एज के बाद क्या आया था, मेसोलिथिक एज। अब क्या आ रहा है, न्योलोथिक एज, न्योलोथिक एज। ठीक है। पैलेयोलिथिक एज में क्या था, अर्ली था, उसके बाद था मिडिल आया था, फिर आया था अपर। मेसोलिथिक पीरियड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग जिसे कहा जाता है, नवपाषाण युग भी। नवपाषाण युग भी इसे कहा जाता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो सेक्शन ऑफ। तो सुनो, अब पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, देखो पहले एक चीज मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पैलेयोलिथिक एज को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। इतना तो हमें क्लियर था। फिर हमने पढ़ा था मेसोलिथिक, मेसोलिथिक में किसने खोजा, मेसोलिथिक खोजे हैं जॉन एवंस, ये भी हम लोग कल ही पढ़े थे। ठीक है, अब आता है न्योलिथिक एज, तीसरा एज, लास्ट एज जिसे कहते हैं न्योलिथिक एज। को किसने खोजा था, इसको खोजे थे डॉक्टर प्राइम रोज जी ने खोजा था, डॉक्टर प्राइम रोज ने इसे खोजा था। ठीक है। अब समझो, अब जो एक चीज था, मतलब कि एक चीज याद कर लेना, एक आदमी था, सॉरी ये लिख देता हूँ। एक आदमी थे जिनका नाम था वी गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मैन मेक हिमसेल्फ, मैन मेक हिमसेल्फ। तो बस इतना याद रखना कि ये बुक किसने लिखी थी। उसी टाइम पीरियड में एक आदमी थे वी, ये भी थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मैन मेक हिमसेल्फ। तो ये चीज मैंने लिखवा दी है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। देखो, जो न्यूलिथिक एज था इसमें क्या होता है, न्यूलिथिक एज, तो इसमें क्या होता है, इसमें फार्मिंग शुरू होती है, खेती शुरू होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें पोइट्री बनाना शुरू होता है। जो पोइट्री होता है ना, जिसमें ये पोइट्री है, ये पोइट्री है, इसके अंदर खाना पीना रखना है, स्टोरेज, स्टोर करने के लिए खाना होना, हम लोग एडवांस हो गए थे। ठीक है, और हम लोग फार्मिंग करना यूज कर दिए थे। और यहाँ पे न्यूलॉथिक साइट्स में हमें बहुत सारे आर्ट्स की भी चीजें मिली। आर्ट्स कहाँ मिले, भीमबेटका केव से मिले, वहाँ आर्ट बने हुए मिले थे उन लोग के, भीमबेटका केव से। ठीक है, ये चीजें हैं, ये सब चीजें न्यूलॉथिक साइट्स में हमें मिली हैं। ठीक है, और वहां पे एक पोइट्री मिली थी, उस पोइट्री का नाम रखा गया था क्रॉस्ड इम्प्रेस पोइट्री। जो इस पोइट्री थी इसका नाम रखा गया था क्रॉस्ड इम्प्रेस्ड पोइट्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये सब चीजें था। अब देखो और क्या क्या चीजें हमें याद करनी है। अब हमें याद करनी साइड्स, न्योलिथिक साइड, न्योलिथिक के जो साइड्स थे वो कहाँ कहाँ के थे। ठीक है, तो देखो इसके साइड्स कहाँ कहाँ थे। तो जो क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना। तो देखो हम लोग अब नियोलिथिक के कुछ साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कहाँ कहाँ इसके हम लोग को एविडेंस मिले, इसके साइट्स के बारे में, इसके एविडेंस के बारे में। तो देखो हमको इसके साइट्स कहाँ मिलता है, हमें इसका पहले मिलता है मेहारगढ़। मेहारगढ़ कहाँ है, मेहारगढ़ में मिलता है। अब इस मेहारगढ़ में हमें क्या मिला था, हमें ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट जो है इंडिया की यही है। पूछा जाता है कहाँ पे, तो ये है पाकिस्तान में है। और इस पाकिस्तान में कहाँ, बलूचिस्तान एक जगह है, वहां पे हमें इसके एविडेंस मिले थे। इसको ओल्डेस्ट बोला जाता है, इसको ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट भी बोलते हैं।
सबसे ज्यादा पुराना साइट यही है, मतलब जगह यहीं पे जहाँ पे हमें एविडेंस मिले थे न्योलोथिक एज के एविडेंस। ठीक है, ये चीज था। और क्या मिला था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एविडेंसेस में क्या क्या चीजें मिला था, क्रॉप लाइक वीट, गेहूं मिला था, बार्ले मिला था, और कॉटन मिला था। और कौन सी साइट थी, एक थी और जिसका कश्मीर में है, जिसका नाम है बुरजा होम एंड गुरफकुल। गुरफकुल, इसका मतलब क्या होता है बुर्जरोम का, कि मीनिंग क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्च। इसका मीनिंग कभी कभी पूछ लेता है बुर्जरोम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। वहां के लोग, इस बुर्जम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। ठीक है। और बुर्जम का साइट लोकेशन कभी कभी पूछ लेता है। सॉरी, रुको मेरे स्लाइड्स खत्म हो गए, मुझे ऐड करने दो। पेट्रोलियम होता है। तो अब कभी कभी ज्योग्राफिकल मतलब बुर्जरोम के बारे में कुछ और चीजें पूछ रहे थे, इसको हम लोग जानेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बुर्जरोम क्या एक जगह का नाम है, ठीक है, एक जगह का ये नाम है, प्लेस है। इसको क्या बोला था, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कहाँ पर है, ये हमने जाना था, ये कहाँ पे है, कश्मीर वैली के किनारे है, कश्मीर वैली के पास है। ठीक है, जो कि 16 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है। श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है भाई, ठीक है, यही चीज है। यहाँ पे और क्या पाया गया था, यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स वर बुरीड विद द मास्टर्स, मतलब कि वही ह्यूमन के साथ यहाँ पे भी बुजुर्ग हम लोग को वहां पे भी मिला था, मध्य प्रदेश में भी मिला था, लेकिन यहाँ पे भी हमें मिला था कि डॉग्स जो रहते हैं उनको गाड़ दिया जाता है अपने मालिक के साथ। डॉग्स बुरीड वर विथ दियर मास्टर्स। क्या हुआ, वाइट करते हैं, रुको इंतजाम। अब हम लोग बुजुर्गों पर लिए थे, और एक हम लोग पढ़े थे गुरफा कोल, ये भी एक जगह है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, गुरफा कोल का मतलब होता है केव ऑफ पोटर्स, गुफाएं, पोटर्स की गुफाएं जिन्हें कहा जाता है। ये कहाँ था, ये 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट में श्रीनगर के था, जो कि कितने दूर किलोमीटर दूर था, 41 किलोमीटर। और यहाँ पे हमें और क्या एविडेंसेस मिले थे, यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले थे एग्रीकल्चर के, कल्चर के एविडेंसेस मिले थे, और किसके एविडेंसेस मिले थे, और मिले थे डोमेस्टिफिकेशन, मतलब कि जो लोग कुत्ता उत्ता पालते थे उन लोग की डोमेस्टिफिकेशन मिला था। वही चीज है। बस पूछा जाता है कि गुरफा कोल का मतलब क्या होता है, बुर्जरहोम का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पर है, गुरफा कोल कहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, और क्या पूछते हैं यहाँ पे हम लोग को किस चीज के एविडेंसेस मिले, बस इतना चीजें पूछता है। ठीक है, ये हम लोग न्यूरोलॉजिक साइट्स पूछ पढ़ रहे हैं। और क्या क्या चीजें हम लोग को और हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है, अब हम लोग देखो कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, डन। अब हम लोग एक बिहार की जगह वहां पर पढ़ेंगे। बिहार में एक नाम था जिसका नाम है चिरांड, जिसका मतलब होता है बोन टूल्स। ठीक है, अब ये एक जगह था जिसका बस तुम्हें बस याद करना है यहाँ पे कहाँ कहाँ ये सब चीजें हैं। ठीक है, और देखो बिहार का हो गया, और एक क्या था कर्नाटका की साइड में, बस लिखना है, इसको याद करना है, ये सब साइट्स कहाँ पे है। कर्नाटका की एक साइट्स का नाम तुम्हें याद करना है, कर्नाटका में एक सांगा कल्लू, ये एक जगह है जहाँ पे ब्रह्मगिरी, क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुआ क्या। हाँ, तो ये सांगगरा एक जगह है ब्रह्मगिरी में मास पिलर में, जहाँ मिल्ट कल्टीवेशन पाया गया था। मिल्ट मतलब कि जो मिलेट बुलेट, सॉरी, ये सब एक रॉ क्रॉप्स होते हैं, वो सब चीजें पाए थे। कर्नाटका की जगह है जहाँ पे हमको मिलेट्स भी काम मिला था, वो कहाँ था, संग्रकोल्लू, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, ये हो गया। और एक क्या था, एक उत्तर प्रदेश की जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा ये कहाँ पे है, ये है इलाहाबाद में है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ के हमें चावल का एविडेंस मिला, एविडेंस
ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ मिला? हमको मिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चावल का एविडेंस कहाँ मिला तो पूछा जाता है कोलीवाड़ा में, कोलीवाड़ा में, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है। और पूछा था चिरान का मतलब क्या होता है, जो कहाँ पर है चिरान? बोलते बोन टूल, वहां पे बोन टूल्स मिले थे। और चिरांड कहाँ पे है? बिहार में है। कर्नाटका में क्या है? कर्नाटका में सांगन कल्लू है, वहां पे हमें मिलेट्स मिले थे। ठीक है। और क्या चीजें याद कर सकते हो तुम लोग? एक चीजें और याद कर लो कि आंध्र प्रदेश में हमें भीमा कृष्णा टुगेंद्रा रिवर्स के बगल में हमें एविडेंसेस मिला था। और एक चीज पूछा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट 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 मतलब सॉरी, तुम लोग पढ़े होगे ओल्डेस्ट साइट कौन सी है नियोलिथिक साइट की? तो हमने याद किया था, उसका नाम क्या है? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि अर्लीस्ट साइट क्या है, अर्लीस्ट साइट क्या है, तो उसको याद कर लें, उसका नाम क्या है? उतनौर, उतनौर। ठीक है। और एक चीज याद कर लो, मतलब ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें खोजी थी। तो अब एक बेलन वैली मैंने बताया था, सॉरी, बेलन वैली, यहाँ पे भी हमें कुछ नियोलिथिक साइट के एविडेंसेस मिले थे। यहाँ पे हमें डोमेस्टिफिकेशन ऑफ राइस मिला था, डोमेस्टिफिकेशन मिला था, और राइस के भी एविडेंसेस मिले थे। सबसे पहले हमें तो इलाहाबाद में मिला था, लेकिन यहाँ पे भी हमें एविडेंसेस मिला था। बेलन वैली, बेलन वैली कहाँ पर है? बेलन वैली कहाँ पे है? ये है, हाँ, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और गारो हिल्स कहाँ पे? कभी कभी पूछ लेता है, एक होता है गारो हिल्स पे, हमें भी एविडेंसेस मिले, तो पूछा था गारो हिल्स कहाँ है, तो इसको भी याद कर लो, गारो हिल्स कहाँ पे है? मेघालय। बस तुमसे साइट्स के बारे में पूछता है, गारो हिल्स कहाँ है तो मेघालय में है। एक और पूछता है, डॉ डॉजली हेडिंग, ये एक साइट का नाम है जो कहाँ पे है? असम में है। ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ जेडाइट, जेडाइट क्या है? एक टूल है। ठीक है, एक स्टोन टूल है, वो हमें मिला था जेडाइट, एक स्टोन टूल है। हमें कहाँ का इसका एविडेंस मिला था? इसका एविडेंस मिला था डाउजलू हेल्डिंग में, आसम में। ठीक है। ये हो गया। और एक था कैटल ह्यूग, एक चीज और याद कर लो, कैटल ह्यूग, जो कहाँ मिला था? टर्की, ये हमारे देश से बाहर मिला था, टर्की में। ये क्या था? वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोक्रेटीज, प्रोटोक्रेटीज मतलब वही अंतर पत्थर, फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटीज मिला था, मतलब उनका घर बनाया हुआ चीजें, ये था। अब चलो इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं इतना सब कुछ। तो आखिर मैंने क्या पढ़ाया, देखो, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ाया, जो हम लोग पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे थे, पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे थे, सॉरी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्टोन एज। तो स्टोन एज का मैं तुम्हें तीसरा एज बता रहा हूँ, तीसरा युग। तो वो क्या था? न्योलोथिक। तो न्योलोथिक का हमको एविडेंसेस कहाँ मिले थे, वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एविडेंसेस कहाँ से मिले। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझो, कि पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि पहले हम लोग को कहाँ का एविडेंसेस मिला? हमको मिला मिहाड़गढ़ में, मिहाड़गढ़ में। लेकिन सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये ओल्डेस्ट है, मतलब इसको अब सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ओल्डेस्ट साइट क्या है? तो मेहारगढ़ है। ठीक है। ओल्डेस्ट साइट यहाँ क्या मिला? यहाँ पे हमको वीट और बार्ले मिले, गेहूं के दाने मिले, बार्ले के दाने मिले, जो कि किस साइड से रिलेटेड था? नियोलिथिक साइड से रिलेटेड था। और हम लोग क्या क्या पढ़े? और हम लोग पढ़े कि मेहरगढ़ पढ़े, एक हम लोग पढ़े बुर्जरोम, बुर्जरोम। अब पूछ ले बुर्जरोम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। और यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली, तो यहाँ हमें डोमेस्टिफिकेशन देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पे कुछ हमें, जब हमने खुदाई की तो हमें पता चला कि यहाँ के नीचे कुत्ते मरे हुए मिले, मतलब कि कुत्तों की हड्डियां मिली, उनके कंकाल को जांचा गया तो पता चला कि ये न्यूलोथिक एज के हैं, न्यूलोथिक एज के टाइम पीरियड के हैं। ठीक है। और क्या क्या हमें मिला? और हमें इस समय मिला क्या? और क्या क्या मिला कि, और हमें मिला कि प्यूपल जो लोग रहते थे यहाँ पे नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे टेंट लगा के, मतलब ऐसे केव बना के, कुछ भी बना के रहते थे, ये इसके भी एविडेंसेस मिले। कहाँ पे?
हाँ, बुल जो रोम में, क्योंकि पता है तुम्हें कि ये जम्मू कश्मीर नदी के किनारे स्थित है ये सब चीजें। ठीक है। और क्या मुझे पढ़ाना था, रुको एक सेकंड। ये चीज मैंने पढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें बताया गुरफकोल के बारे में जो कि वहीं पर है। गुरफरोकोल इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता तो केव ऑफ पोटर्स होता है। पोटर्स मतलब यहाँ पे लोग मटकियां उटकियां बनाते हैं, तो उसके एविडेंसेस मिले जब जमीन की खुदाई हुई थी, तो उसको लगाया गया कि हाँ ये नियोलिथिक साइट के हैं। ये सब चीजें कहाँ मिली, गुरफकोल में मिली। ये कहाँ पे, ये कश्मीर वैली के किनारे है। गुरफकोल का कभी कभी मतलब पूछ लेता है, उसका मतलब होता है केव ऑफ पोटर्स। यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिला। हाँ, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, समझे। एग्रीकल्चर्स मिला और यहाँ पे पोटर्स मिले, मतलब पोइट्री मिली। ये सब चीजें हैं। और क्या है, बिहार में एक चीज, बिहार में फिर हम लोग को कुछ अवशेष मिले। वहां क्या मिला, चिरांड एक जगह है, वहां पे हमें क्या मिला, बोन टूल मिला। चिरान का मतलब भी बोन टूल होता है, ठीक है। और कर्नाटका में भी हमें मिला, कर्नाटका में भी पूछ लेता है, कर्नाटका में कहाँ। तो कभी कभी कर्नाटका, कर्नाटका में भी जहां जहां एविडेंसेस जितने जितने मिले मैं वो सब लिखवा दे रहा हूँ। कर्नाटका में मिले, कर्नाटका कहाँ पे, संघा कल्लू। समझ लो, कब जब लास्ट में कल्लू आए, डबल ए एम लास्ट में कोई ऐसा बोला जो ए एम बने, कल्लू बने, समझ लेना वो साउथ के किसी पार्ट से रिलेटेड है। तो जब ऑप्शन आएंगे उसको डिस्क्वालीफाई करना सीखो करो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें एविडेंसेस क्या मिला, मिलेट कल्टीवेशन का मिला। पूछा जाता है एग्जाम में कि मिलेट कल्टीवेशन हमें कहाँ से मिला, इसका एविडेंसेस कहाँ मिला। तो कर्नाटका की एक जगह था जिसका नाम संगन कोल्लू है। कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ क्या चीज हम लोग पढ़े हैं। फिर आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ लेता है, आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की भीमा और कृष्णा तो गंगा रिवर के किनारे भी में कुछ एविडेंसेस मिले। ठीक है। फिर पूछ लेता है उतनौर, अब ओल्डेस्ट साइट तो हमारा मेहरगढ़ था, लेकिन जो उतनौर था ये हमारा अर्लीस्ट साइट है। ये भी पूछ लेता है अर्लीस्ट साइट कौन सा था, तो ये भी तुम्हें लिख लेना है कॉपी में कि उतनौर था। और क्या हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़ेंगे बेलन वैली। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एविडेंसेस मिले थे। यहाँ पे हमें डोमेस्टिफिकेशन ऑफ राइस मिला था, लेकिन सबसे पहले कहाँ मिला था, सबसे पहले हमें इलाहाबाद में मिला था। इलाहाबाद में कहाँ, इलाहाबाद में मिला था, तो वो भी तुम भाई याद कर लो। आह, ठीक है। तो सर्दी हो गया, कोलीपाड़ा में मिला था सबसे पहले एविडेंसेस, एविडेंस ऑफ राइस। ये हो गया खत्म। ठीक है। अब सुनो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये सब चीजें होगी, अब पूछा जाता है कि कॉपर का सबसे पहले उपयोग किस एज में हुआ था, तो उसका आंसर है न्यूलोथिक एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, समझे। ये सब चीजें थी। और सुनो, इसके किनारे किसी किसी नदी के किनारे हमें बहुत चीजें मिली, जैसे कि अब देखो, ये सब चीजें कॉपी में लिख लो। जैसे ऑकर कॉलर्ड, ये कलर की पोएट्री थी। पोएट्री मतलब कि ये एक ऑकरे कॉलर्ड जानते हो, एक तरह का मटका था, इसका नाम रख दिया गया है। तो पूछा जाता है ऑकरे कॉलर्ड ये कहाँ मिला था, तो ये मिला था गंगा के किनारे। गंगा के किनारे, डोब मतलब किनारा समझ लो, गंगा के किनारे। और क्या मिला था गंगा के किनारे, हमें ये भी मिला था ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भी एक तरह का मटका है। और क्या मिला था हमें, पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब सब नाम रखे हैं जो लोग खोजे थे, ये सब चीजें। ठीक है। और क्या मिला था, हमें मिला था पेंटेड ग्रे वेयर, ये भी कहाँ मिला था हमें, गंगा से मिला था। बस इतना याद रखना कहाँ कहाँ से मिला था। बस तुम्हें एक चीज, अलग चीज याद करना है, वो क्या है, नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन ब्लैक कहाँ से मिला था। तो इसको बस बहुत आसान तरीका है, नॉर्थन ब्लैक ये भी एक मटके का नाम ही है, बस ये लोग मटके का नाम ही सब उल्टा पुल्टा रख दिए हैं। तो ये कहाँ से मिला था, नॉर्थन प्लेन से मिला था। इसको तो तुम रिलेट कर सकते हो, बाकी सब कहाँ से मिले थे, गंगा किनारे से, और कहाँ से मिले, नॉर्थन प्लेन से। ठीक है, बस इतना था। अब सुनो, और मैंने क्या बताया था, एक जैरिड स्टोन भी पाया गया था इस टाइम पे, जैरिड स्टोन पाया गया था इसी टाइम पे। पूछा था जैरिड स्टोन किस टाइम पाया गया, तो नियोलिथिक एज में पाया गया था। बहुत लोग बोलते हैं, अभी खत्म हो गया हमारा नियोलिथिक, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं एक एज और चला था जिसको बोलते हैं कॉपर एज। सॉरी, जो कॉपर एज है ये मैंने बताया तुम लोग को न्योलिथिक नहीं, लेकिन सॉरी मैं दिमाग स्किप कर गया, लेकिन न्योलिथिक जो, जो समझो, एक न्योलिथिक खत्म हुआ, न्योलिथिक के बाद एक और एज आया था जिसका नाम है चैलोथिक एज। मैंने बताया था ना एक एज और आएगा जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है चियोलोथिक एज। किसी किसी में पढ़ाया जाता है, किसी किसी में नहीं पढ़ाया जाता है, बस समझो। चियोलोथिक चाइलोथिक एज में ही हमें सबसे पहले कॉपर देखने को मिला। क्या मिला, कॉपर देखने को मिला। कॉपर क्या है, एक मेटल है। मेटल का यूज देखने को मिला कब, चौलोथिक एज में।
ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें याद कर लो। अब देखो चैलोलिथिक एज हमें क्या क्या चीजें मिली। हमें कुछ कॉपर माइंस मिली, कुछ कॉपर माइन मिली, मतलब जहाँ पे कॉपर निकलते हैं ना वो माइन। और वो कॉपर माइन कहाँ कहाँ मिली, अब देखो। एक मिला खतरी माइन और एक था मालहजगंड माइन। अब देखो मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग तो समझ आएगा। खेतरी माइंस। पूछा जाता है कितने माइंस मिले, तो हमें दो माइन मिले। तो खेतरी माइन कहाँ पे है, ये है राजस्थान से, लिखने वाली चीज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मलोजगढ़, मलोजखंड, ये कहाँ पे है, ये है एमपी में है, ठीक है। हमें दो माइंस मिली थी, ठीक है। पीपल इन रूरल कम्युनिटीज, अब यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज का फॉर्म हुआ है, पूछा था रूरल कम्युनिटीज का किस किस एज में फॉर्म हुई, तो चार लो ठीक। रूरल कमिटी, अब लोग साथ में रहने लगे, अब कमिटी बनने लगी, दलित बनने लगे, ये सब चीजें थी। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा इसके साइड्स के बारे में याद कर ले, इसके साइड्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन और वाइट स्क्रीन, तो देखो साउथ ईस्टर्न में राजस्थान, अहर एंड गिलोंड। अब देखो चाइलोलिथिक एज का सबसे अर्लीस्ट साइट कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा अहर एंड गिलोंड। क्या मतलब, ये जो आहर है, सॉरी, ये जो आहर है ये क्या है, अर्लीस्ट साइट है। पूछा जाता है अर्लीस्ट साइट सबसे पहले यहाँ पे मिला आहार किसका, चाइलोलिथिक एज में। चाइलोलिथिक एज में और क्या क्या याद करना है तुम्हें, ये था साउथ है। अब देखो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ साउथ। अरे यार रुको, मैं हिंदी वो ले लेता हूँ ब्लैक बोर्ड, क्योंकि मैं इस पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें साउथ ईस्टर्न राजस्थान, सॉरी सॉरी ईस्टर्न राजस्थान, ये लिख लो एक। एक लिख लो ईस्टर्न इंडिया, इसकी चीजें हमें बहुत जगह से मिली, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया, एक वेस्टर्न लिख लो, वेस्टर्न लिख लो। अब लिख लो साल बदो, साल दो, इसको ऐसे पॉइंट लिख के लिखो। ताप्ती रिवर के किनारे है। तो इसके कुछ देखो साइट्स हैं, एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, इसके साइट्स कहाँ थे चैलोलिथिक एज के, तो ये रहा। साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में हमें कहाँ मिला, तो हमें मिला कहाँ से, आहर। आहर क्या है, एक अर्लीस्ट साइट, सबसे पहले यही एविडेंस हमें मिले थे, ठीक है। अर्लीस्ट साइट है। और कौन सा राजस्थान की एक जगह है, एक है गिलौंड, ठीक है। ये कहाँ है, बानस वैली के किनारे, ठीक है। बानस वैली के किनारे। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले पूछ लेगा गिलौंड किसके किनारे है, बानस वैली, और एक एक क्वेश्चन देता है गिलौंड दे देगा। ये एक साइट है, ये किस किस साइट का, ये किस साइट से रिलेटेड है, क्या ये पैलोलिथिक एज से रिलेटेड है, क्या ये मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है, कि ये चैलोलिथिक एज से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो तुम बताओगे नहीं ये चैलोलिथिक एज से रिलेटेड और ये किसके किनारे, बानस वैली के किनारे। पूछ लेगा सबसे अर्लीस्ट साइट कौन सी है, अर्लीस्ट साइट कौन सी है चैलोलिथिक एज की, ऑप्शन दे देगा बैलन वैली, ऑप्शन दे देगा बैलन वैली कोलीवाड़ा दे देगा, भीमबेटका दे देगा, और एक अहर दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहर, एक ओल्डे अर्लीस्ट साइट है। अब पूछ लेगा अहर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। ये भी सभी चीजें पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे पूछ लेता है ईस्ट साइड में हमें कहाँ कहाँ मिला था, चिरान में मिला था, हमें पता है चिरान कहाँ, हमें बिहार में, पर चिरान इस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के स्थित है। और क्या था, बुरवान डिस्ट्रिक्ट था जो कि मंदपौर डिस्ट्रिक्ट है, इसको छोड़ दो, उतना जरूरी नहीं। और वेस्टर्न हमें कहाँ मिला था, महाराष्ट्र में। मतलब बस में याद करना है, महाराष्ट्र में भी हमें चाइलोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले थे। कहाँ पे, जॉर्वे, सबसे पहले कहाँ मिला था, पारवारा, कहाँ पे, किसके किनारे है, गोदावरी। मुझे पता नहीं समझ आ रहा, पर तुम्हें भी समझ आ जाएगा, मैं पहले जब रिलेट करना सिखाऊंगा कैसे रिलेट होगा, समझो इसको। गोदावरी के। अब सलवाडो क्या है, ताप्ती नदी के किनारे है। अब देखो मैं पढ़ क्या रहे हैं, समझो। आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, समझो। हम लोग जानते हो न्योलिथिक के बाद बहुत बार बोला जाता है कि न्योलिथिक हमारा खत्म हो गया, ये तो समझ आ गया होगा। न्योलिथिक एज, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग को क्या चीजें याद करनी है। न्योलिथिक एज मतलब किसी भी एज को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एज होता क्या है, तो समझो। जो कि हम पढ़े थे, पैलोलिथिक एज था एक, पैलोलिथिक एज था, एक था न्योलिथिक एज, ठीक है। एक था न्योलिथिक एज और एक था मेसोलिथिक एज,
ये तीन एज थे, पर बोला जाता है एक एज और आता है जिसका नाम है चैलोलिथिक एज, ठीक है। ये तीन एज थे। किसी भी एज, पैलोलिथिक एज का मतलब है कि अब से एज की सब मतलब कि सबसे पहले जब मनुष्य का निर्माण शुरू हुआ तो लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे, वो सब चीजों का। पैलोलिथिक एक ऐसा एज था जहां पे लोग सिर्फ हंटिंग पे डिपेंड थे, हंटिंग बस शिकार करते, कपड़ा तक नहीं पहनते थे, ठीक है। ये पैलोलिथिक एज था। न्यूलिथिक एज मतलब फिर आता है उसके बाद मेसोलिथिक एज। ये पहले आता है, फिर ये सेकंड आता है, फिर ये थर्ड आता है, और ये लास्ट में आता है, ठीक है। अब सुनो, मेसोलिथिक एज ऐसा एज था जहां पे लोग हंटिंग के साथ कुत्ता पालना, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डोमेस्टिफिकेशन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब क्या अब हमें इसमें पढ़ना क्या है। अब सुन, न्यूलिथिक एज में ऐसा ऐसा कि अब लोग हंटिंग पे नहीं, अब फार्मिंग करने लगे वो लोग भाई। नहीं, अब हम लोग खेती करने लगेंगे। प्लस अब वो लोग रूरल कमिटी में रहने लगे, सब साथ में रहने लगे, ये सब चीजें होने लगी थी। और मेसोलिथिक एज में क्या हुआ था कि लोग इसमें, पालिथिक में क्या है कि लोग मर जाते तो उनको वहीं बीच रास्ते में छोड़ देते थे, लेकिन मेसोलिथिक में ऐसा नहीं था। उनको बाद लोग उनको गाड़ते थे, अच्छे से बरीड करते थे, जो ये लोग गाड़ते थे इसी के एविडेंस हमें मिलते थे। तो हमें एक भी एज जो थे, पैलोथिक एज जैसे हो गया, पैलोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक हो गया, और न्यूलिथिक हो गया, तो ये सब पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती। पहले साइट्स, साइट्स मतलब कि हमें ये सब चीजों के बारे में पता कहाँ से चला, तो वो सब चीजें हमें याद करना। फिर उस साइट्स पे हमें एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं, मतलब एविडेंसेस मतलब क्या क्या चीजें मिली। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तुम हो पुराने जमाने में, समझ लो तुम एक साल 1,000 साल पहले तुमने एक जमीन के नीचे एक कुत्ता मार दिया, और कुत्ता मतलब मर गया, उसको भी दफना दिया, और फिर बाद में वही कुत्ते का मालिक मर गया तो उसको भी उसी कुत्ते के साथ दफना दिया गया। उसके बाद मिट्टी की परत पड़ गई। अब जब मिट्टी की परत उसमें से हटाई गई, जब उसमें से निकाला गया, तो कुत्ते का और कंकाल का सबसेस पाया गया। फिर इसको एक मशीन से चेक किया गया ये किस टाइम एज का था, तो पता चलता है ये जो टाइम एज था वो था न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज का था। अब इस न्यूलिथिक एज में जब हम लोग ये एविडेंस पाए थे, ये पाए कहाँ थे, किस साइड में पाए थे, कहाँ उस साइड थी वो, क्या वो मध्य प्रदेश में मिला, हमें कहाँ मिला, तो हमें वो चीज याद करना पड़ेगा। तो उस मध्य प्रदेश में क्या मिला, हमें मिला कि कुत्ते का प्लस एक इंसान का एविडेंस मिला। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं न्यू, हम लोग पढ़ चुके सब, हम लोग लास्ट में पढ़े चैलोलिथिक एज। तो जब खोजकर्ता जब खोज किए तो उनको पता चला कि चैलोलिथिक एज जो था, चैलोलिथिक मतलब कि ये एक युग था जहां पे कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहले। अब लोग इन सब मतलब कि एज में कुछ भी यूज नहीं करते, किसी भी मेटल का यूज नहीं करते थे। फिर एक चैलोलिथिक एज आया, नया युग आया, मतलब युग मतलब कि लोग ट्रांसफॉर्म हुए, लोगों को पता चला, लोगों को मेटल के बारे में पता चला। तो बोला जाता है कि चैलोलिथिक एज में हमें सबसे पहले कॉपर देखने को मिला गया। कॉपर कैसे देखने को मिला, कहीं ना कहीं से ही तो निकला हुआ कॉपर। तो वही कॉपर को जब मशीन में चेक किया गया तब पता चला कि जो कॉपर निकला है वो किस एज का है, वो है चैलोलिथिक एज का है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं साइट्स, कौन कौन सी साइट्स थी, कौन कौन से चीजें थी, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे चैलोलिथिक एज के हमको एविडेंस मिले थे, एविडेंस हमें कहाँ से मिले थे। तो एविडेंसेस हमें, तो हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले थे, तो हमें वो याद करना पड़ेगा। तो हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले थे, हमें एविडेंस मिला आहार से, एक जगह का नाम है, और क्या है, एक गिलोंड है। ये जगह कहाँ पे है, ये जगह राजस्थान में है। लेकिन जो हमें जब मशीन से चेक हुआ तो पता चला, सबसे पहले हमें कहाँ पता चला, तो हमें आहार में पता चला। आहार को हम लोग अर्लीस्ट साइट बोलते हैं, सबसे पहले यही साइट थी जहाँ पे हमको चैलोलिथिक एज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा युग, उसके सबसे पहले एविडेंस हमें यहाँ मिले, ठीक है। ये चीज हम पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम में कि गिलोंड कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में गिलोंड जो है, यहाँ पे जो पाया गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, गिलोंड कहाँ से किससे रिलेटेड, तो ये चैलोलिथिक ए से रिलेटेड है। मतलब ये चैलोलिथिक वर्ष, चैलोलिथिक युग में हमने गिलोंड एक जगह है वहां पे हमने खोदा होगा कुछ, तो वहां पे हमें कुछ चीजें मिली, वो किससे रिलेटेड थी, चैलोलिथिक एज की रिलेटेड थी, समझे। और यही सब हम लोग साइट्स याद कर रहे हैं। तो हमने पहले याद किया अहर एंड गिलोंड याद किया। यहाँ मैं फिर से लिखवा देता हूँ, हम लोग को पहले साइट याद करना है, कौन कौन साइट्स पे क्या क्या एविडेंसेस मिले, तो मैं हम वही याद कर रहे हैं कि हमको साउथ, साउथ एक जगह मतलब ये भारत है, और ये क्या हो जाएगा, ये जो रीजन हो जाएगा, ये जो देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब ये जो साउथ का पार्ट है यहाँ पे, ये साउथ, साउथ क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ ईस्टर्न राजस्थान इसे बोला जाएगा, साउथ ईस्ट जो ये साउथ में यहाँ देखो, ये जो इस जगह, इस जगह को हम लोग कैसे बोलेंगे, ये साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, तो इसको साउथ ईस्टर्न बोला जाएगा, और रात में राजस्थान बोला जाएगा। ये एक जगह का लोकेशन दे दिया है। अब इस जगह पे कौन सा है, इसमें एक अहर है और एक गिलोंड एक जगह का नाम है।
मतलब क्या नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, दोनों एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जब खोदा कार्य किया गया तब सबसे पहले आहार में मिला, फिर गिलौन मिला। अब लोग, अब जैसे तुम किसी, प्रयागराज है तो प्रयागराज, प्रयागराज को क्या बोला जाता है, संगम का, संगम बोला जाता है। यहाँ पे तीन नदियां जब मिलती हैं, वैसे ही वहां के लोग आहार को क्या बोलते थे, आहार को कुछ बोलते थे, और गिलौन को भी कुछ बोलते थे, ऐसे ऐसे चीजें थी। ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बताया था बोरजो रोम, इसको क्या बोला जाता है, वहां के लोग इसको बोलते थे प्लेस ऑफ बर्च। प्लेस ऑफ बर्च, जो लोग वो बनाते थे, घर और बनाते थे, उनको बोला जाता बर्च बोला जाता था। वैसे ही एक जगह का नाम था गुरफकोल, गुरफकल। इसका मतलब क्या होता है, वहां के लोग बोलते थे कि यहाँ पे लोग जो रहते थे वो लोग पोइट्रीज बनाते थे, पोइट्री। पोइट्री मतलब कि मटका बनाते थे, ये सब तो उसको बोला जाता था केव ऑफ पोटर्स बोला जाता था। तो यहाँ पे हमें इसका न्योलोथिक, मतलब जो न्योलोथिक युग था, तो न्यूलिथिक युग था, उसका हमें एविडेंस मिलता है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ना क्या, हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले सबसे पहले एज पढ़ते हैं, कौन सा एज था। उस एज में हम लोग साइट्स पूछते हैं, साइट पढ़ते हैं कि साइट मतलब कौन सी जगह पे हमें क्या मिला, तो उस साइट पे हमें कौन सा एविडेंस मिला, हम लोग वो पढ़ते हैं। और लोग जैसे कि अब लोग रहते हैं 3 साल 20 साल पहले, तो 3 साल 20 साल पहले कुछ रहते हैं तो उस चीज का नाम भी रख देते हैं, कभी कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्टेट का, किसी का कुछ नाम रख देते हैं। तो हम लोग उसका नाम पढ़ते हैं कभी कभी, हमको एविडेंस क्या मिला वो पढ़ते हैं, और साइड क्या है हमें वो मिलते पढ़ते हैं। तो हमें वैसे ही, तो अभी सबको मिला के ही हम लोग चैलोलिथिक एज पढ़ते हैं। हमको यहाँ कॉपर मिला। अब हमें कॉपर के साथ और क्या क्या चीजें मिले, कौन कौन सी साइड थी, हम लोग वो याद किए कि हमको राजस्थान एक साइड था, वहां पे एक जगह थी आहर, और क्या था, गिलौंड। ठीक है, ये दो जगह थी, यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले। जो आहर था, यहाँ सबसे पहले एविडेंस हमें मिला किसका, चैलोलिथिक एज का, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको अर्लीस्ट साइड बोलते हैं। ठीक है। और गिलॉन कहाँ पे है, ये बानस वैली के किनारे पे स्थित है, एक जगह है जहाँ पे इसके किनारे स्थित है, समझे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमको एमपी में कुछ एविडेंस मिले। एमपी में कौन सी, एमपी में मालवा एक जगह है, वहां पे हमें कुछ एविडेंस मिले। ये सब याद करना पड़ेगा हमें, बस याद करें। नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे पढ़ा, हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग, तुम्हें लग रहा है ये सब चीजें कैसे याद होगी, पर देखो खुद ही याद हो। हम, मैंने बताया था नर्मदा किसके किनारे है, एमपी किनारे, लाइफ लाइन ऑफ एमपी और गुजरात बोला जाता है। बस हमें याद करना है मालवा। अब मालवा याद हो गया ना, मालवा किसके किनारे, नर्मदा। पूछा जाता है मालवा जो होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, मालवा जो है ये किस युग मतलब ये जो जगह है, इस युग, इस जगह पे किस एज का हमको एविडेंस मिला। क्या हमको पैलोलिथिक एज का एविडेंस मिला, कि नियोलिथिक एज का मिला, कि चैलोलिथिक एज का। हमको पढ़ चुके हैं कि एमपी में मालवा एक जगह थी, जो मालवा हम लोग याद किए थे कि नर्मदा नदी किनारे, यहाँ पे हमको चैलोलिथिक एज का एविडेंस मिला। तो हमको बस चैलोलिथिक टिक कर देना है। बस पूछा था किस, कौन साइड किस एज से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। मैंने क्लास में लिखवाया था सावल दो, तो ये एक जगह है, ये जगह किसके किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये सब चीजें हमें रट्टा मारनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा हमें कौन सी जगह किस चीज से मिला, तो ये चैलोलिथिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ बुरियल हैबिट्स भी हुई थी, कुछ पोइट्रीज बनी थी, ये सब चीजें हो गई। अब तुम्हें कोई डाउट है, बताओ जल्दी से पूछो, 4 मिनट क्लास बची, पूरा हम लोग का स्टोन एज खत्म होता है। अब मैंने बताया जैसे स्टोन एज में कुछ डाउट है पूछ लो, मैं तब तक रिवाइज करा देता हूँ। स्टोन एज में हम लोग पढ़े पहले पैलोलिथिक एज। ये एक युग था, इसमें लोग सिर्फ हंटिंग पे दम पे जिंदा थे। उसके बाद नया युग आया, लोग नई चीजें सीखनी शुरू किए। नोट्स, वो सब मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैं बस, तुम यहाँ पे तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ भेजूंगा जब ये चैप्टर खत्म होगा। लास्ट में मैंने जो नोट्स बनाए, मैंने खुद के नोट्स बनाए, वो सब मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन लिखा हूँ, वो याद करो। मैं तुम्हें बस रिलेट करो आखिर इस एज में क्या हुआ था। तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, बस मैं समझो आखिर इस एज में हुआ क्या, उसके बाद मैं खुद ही बनाऊंगा। ओके, कीप को मुझे और स्लाइड लाने दो, 4 में बचा, मैं तुम्हें रिलेट फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप समझो। हम लोग एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंसेंट हिस्ट्री, ध्यान समझे, कान खोल के, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग ने स्टोन एज पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टोन एज पढ़ा। स्टोन एज के 4 टाइप के एज आते हैं। एक आता है पैलोलिथिक एज, फिर आता है एक मैसोलिथिक आता है, मैसोलिथिक, ये सब युग थे, न्यूलिथिक एज। फिर एक आता है, और देखो एक चीज पूछा जाता है, ये कौन सा युग चल रहा है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं कलयुग बोलते हैं। ऐसे ही पुराने जमाने में जब लोग रहते थे, उसको पैलोलिथिक एज बोलते थे, मैसोलिथिक बोलते थे, न्यूलिथिक एज था। और एक आता है चैलोलिथिक एज। ठीक है। अब पैलोलिथिक एज था, इसको 3 टाइप में बांटा गया था। एक था अर्ली, हम लोग पढ़े थे, याद है जब आइस एज आई थी, ये सब चीजें।
और एक था मिडिल था जिसमें फ्लेक फ्लेक टेक्नोलॉजी आ गया था, और एक था अपर। अब लोग यहाँ पे विकसित हुए, अब लोग आइस एज से फिर मिडिल में आए, मिडिल एज में फिर मिडिल से अपर, मतलब ये तीन युग चला उसमें पैलोलिथिक एज में। समझ लो ये चला, गर्मी का मौसम चला, ठंडी का मौसम चला, फिर सॉरी बरसात का मौसम चला, ठंडी, वैसे ही अर्ली चला, फिर मिडिल चला, फिर अपर चला। पैलोलिथिक एज में लोग हंटिंग करते थे, जो लोग मर जाता था उसको वहीं छोड़ के चले जाते, गाड़ते वाड़ते भी नहीं थे। फिर लोग बदले, फिर उनकी सोच बदली, फिर एक नया युग आया मेसोलिथिक, फिर टाइम का फॉर्मेशन हुआ। फिर मेसोलिथिक ऐसा एज आया जिसमें लोग नहीं, अब वो लोग फिर कुत्ता उत्ता पालने लगे। अब जो पालने लगे उनको ही काट के खाने लगे। अब लोग हंटिंग नहीं करते थे, बहुत कम हंटिंग करते थे। अब वो, लेकिन वो लोग खेती उती नहीं जानते, तो खेती किस एज में जाने शुरू की? न्योलिथिक एज में। मेसोलिथिक में और क्या हुआ कि लोगों को मार मरने के बाद उनको गाड़ा गया, उसी चीज का हमको एविडेंस मिलता है, उसी एविडेंस को हम लोग साइट्स में पढ़ते हैं, वही याद करते हैं। न्योलिथिक में एज में क्या हुआ, हमको फार्मिंग पता चला, फार्मिंग करना पता चला, लोग पोइट्री बनाना सीखे, कि अब खाने को रखना स्टोर करना सीखे। ये सब चीजें हमने कहाँ सीखी? न्योलिथिक एज में सीखी। अब हम लोग ये सबके एविडेंस कहाँ मिले, हम लोग वो याद करते हैं, उसके साइट्स याद करते हैं, ये याद करते हैं। चैलोलिथिक एज चौथा युग था जहां पे लोग अब मेटल का यूज करने लगे, कॉपर का। समझे? तो हम लोग क्या क्या याद करते हैं, हम लोग किसी भी एज को पढ़ने से पहले हम लोग उसके साइट्स के बारे में याद करते हैं, उसके साइट्स में हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हम लोग वो याद करते हैं। और क्या वो साइट किसी नाम पे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि रोम, इसको क्या बोला जाता है? प्लेस ऑफ बर्थ बोला जाता है, जैसे लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ बोलते हैं यहाँ पे लोग। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि यहाँ के लोग खुद का घर बना के रहते थे, सबसे पहले बुर्जुरों में देखा गया। बोलते हैं बुर्जुरों का मतलब क्या होता है वैसे? ऐसे ही प्रयागराज का मतलब क्या होता है? हम लोग प्रयागराज को बोलते हैं ना संगम। यहाँ तीन नदियां मिलती है, संगम सरस्वती, सॉरी गंगा सरस्वती यमुना, ये सब चीजें। तो ऐसे ही वहाँ के लोग ये सब बोलते हैं, ये किसी साइड से रिलेटेड या कि नहीं। आप और क्या पढ़ते हैं? उसके एविडेंस हम लोग पढ़ गए हैं, ये चीज याद कर लिए, उसका लोकेशन कहाँ पे है, ये चीज याद करते हैं, ये चीज याद करते हैं, यही सब चीजें होती हैं। समझ आया? यही सब हमें याद करनी, सब रट्टा मारने वाली चीज है, लेकिन आगे जब चलेंगे ये सब स्टोन, यही सब चीजें हैं जो हम लोग फिर इसके एविडेंस मिले, यही सब चीजें याद करनी। लेकिन हम लोग अब कल की याद में क्या याद करें? हड़प्पा सभ्यता याद करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता याद करें, ये चीज तुम रिलेट कर सकते हो, वो चीज रट्टा मारने वाली चीज है। लेकिन जब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे और चीजें मिलती जाएंगी, तो उनसे तुम रिलेट करते जाओगे। जो जैसे कि ये स्टोन एज क्यों नहीं रिलेट हुआ? क्योंकि हम इसके बारे में तुम कभी ज्यादा पढ़े नहीं होगे, आदि मानव के बारे में। लेकिन ये सब चीजें हम लोग खोजे थे, इसलिए हमें याद करना पड़ रहा है। अब हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीज ये भी चीजें खोजी गई थी, भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब आती है वैदिक सभ्यता, इससे तुम रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये रामायण काल से शुरू होता है, महाभारत शुरू होता है, इससे तुम रिलेट कर सकते हो। लेकिन हड़प्पा सभ्यता और स्टोन एज से तुम रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। क्योंकि ये इसलिए इसीलिए तुम इससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा। फिर वैदिक सभ्यता आएगा, फिर महाजनपद राजाओं के बारे में आएगा, उससे तुम खुद ही खुद रिलेट करना जानते रहोगे। वो सब चीजें सीरियल में देखो, लेकिन ये तुम कभी रियल लाइफ में देखे नहीं हो। हड़प्पा की मूवी देखे होगे, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह, तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो, लेकिन स्टोन एज तुम रिलेट ही नहीं कर पा रहे होगे। क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा समय